नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार पांडे आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी माताएं और बहनें जो भी हमारे भाई बंधु लोग हैं उनका प्यार और दुलार और स्नेह हमेशा बनाए रखिएगा। तो आइए आज हम आप लोगों को होलिका दहन के बारे में बताने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार होली का जो त्यौहार है वो फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती हैं, जो कि पूर्ण रूप से मनाई जाती हैं। आप सभी लोगों को भी पता होगा इस दिन होलिका दहन की परंपरा जो है वो सदियों से चली आ रही है। जो बुराई पर हम लोग अच्छाई की जीत की कामना के लिए हम लोग ये होलिका दहन का यह महापर्व मनाते हैं। होलिका दहन के पीछे धार्मिक मान्यता भी है। इस दिन भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने होलिका का विनाश किया था। जो होलिका हैं उनको ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान था कि वो अग्नि में कभी जलेगी नहीं, लेकिन आप कभी अच्छाई काम छोड़कर हमेशा बुराई की तरफ जाएंगे तो भले वो कैसा भी वरदान हो उसको नष्ट होना ही होना है। तो इसीलिए हम लोग होलिका का त्यौहार भी मनाते हैं। इस बुराई पर अच्छाई का विजय के प्रतीक के रूप में हम लोग पूर्ण रूप से मनाते भी हैं। इस दिन लोग होलिका में पुरानी और नकारात्मक चीज़ें को अर्पित के लिए जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मक के लिए स्वागत करते हैं। इस वर्ष में होलिका दहन के दिन भद्रा का सायन रहेगा, जो कि पूर्ण रूप से भद्रा भी रहेगा, जिसके कारण हम लोग शुभ मुहूर्त की कमी रह सकती है, ऐसी मान्यता है। पंचांगों के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि जो है वो 13 मार्च को पूर्ण रूप से लगेगी। सुबह 10:02 पर आरंभ हो जाएगा और पूर्ण रूप से लग भी जाएगी। इस दिन भद्रा का जो साया है वो पूर्ण रूप से तो रहेगा ही, लेकिन जो रात में जो भद्रा है वो 10:44 पर भद्रा जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार भद्रा काल में होलिका दहन बहुत ही अशुभ माना जाता है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। इसीलिए होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है भद्रा समाप्ति के बाद ही शुरू होगा। भद्रा और शुभ मुहूर्त देखिए, भद्रा को अशुभ भी माना जाता है। भद्रा काल में होलिका दहन पूर्ण रूप से नहीं की जाती है। धर्म ग्रंथों और पुराणों और सनातन धर्मों के अनुसार जो भी हमारे मान्यता हैं, बड़े बुजुर्ग या विद्वता या विद्वानों के आधार पे हम लोग सनातन धर्म का जो भी हम लोग पर्व है वो हम लोग मनाते हैं और यह सदियों से भी चली आ रही हैं। तो इसीलिए भद्रा काल में होलिका दहन नहीं होता है। यह त्यौहार जो है यह सदियों से चली आ रही है। यह शुभ मुहूर्त में ही हम लोग होलिका दहन करते हैं और इसकी अवधि में किसी भी शुभ कार्य करने की से बचना भी चाहिए और ऐसा सलाह भी दी जाती हैं। इस बार जो है फाल्गुन पूर्णिमा पर भद्रा का साया होने के कारण हम लोग होलिका दहन का जो शुभ समय है वो रात के मध्य में रहेगा, यानी जो हमारी समय है 10:44 के बाद हम लोग होलिका दहन का आगमन रहेगा। आप सभी लोगों के लिए होलिका दहन का जो पूजा है वो आप सभी किसी विद्वता या किसी विद्वान पंडितों को आप लोग बुलाकर होलिका दहन के पहले आप सभी लोग अपना पूजन अर्चना जरूर कर लीजिएगा। पूजन अर्चना में गणेश भगवान जी का आगमन कर तत्पश्चात होलिका और भगवान प्रहलाद जी का आगमन करते हुए हमें होलिका को पूजन करने के पश्चात ही हमें होलिका दहन करना चाहिए और होलिका को हमें जलाना भी चाहिए। उसमें बहुत से अन्य क्षेत्रों में कहीं कहीं पे लोग अबटन, गोईठा, तिलाठी, कई तरह के भी जो भी सामग्री जहाँ जहाँ जैसी परंपरा है उस हिसाब से आप सभी लोग जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे लगता है, कहीं कहीं पे लोग नारियल भी डालते हैं अग्नि में, उसको प्रसाद के रूप में भी लेते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा भी है कि वो जो राख जल जाता है उसको अपने शरीर में भी लगाते हैं, थोड़ा बहुत टीका उका जैसे लगाते हैं। तो आप सभी लोग जैसे जैसी जहाँ की परंपरा है उस हिसाब से अपने हिसाब से जो प्रसाद है जहाँ जहाँ की जैसी परंपरा है उस हिसाब से आप लोग ज़रूर जो लगता है उसे एकत्रित कर आप सभी लोग होलिका दहन करें। आप सभी लोगों का हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्रीमन नारायण।